30 जून 1908 सुबह का एक आम सा दिन। लोगों ने सोचा शायद फितरत की एक मामूली रौनक है, मगर फिर आसमान चमका और एक ऐसा जोरदार धमाके हुआ जिसने हजारों दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया। इस वाकये का नाम है टोंग्स का इवेंट। आज भी साइंसदान, मुहक्किक और तारीखदान इसी सवाल पर उलझे हैं। यह धमाका था क्या? एक खलाई पत्थर, कोई खुफिया तजुर्बा या कुछ और? इस दिन लोगों ने आसमान में एक तेज सफेद रोशनी देखी, जैसे दिन अचानक रोशन हो गया हो। चंद लम्हों बाद एक ऐसी धमाके जैसी आवाज जिसे कई मील दूर के लोग भी सुन सके। जंगल की वादियों में दरख्त एक मखसूस समत में जड़ से उखड़ गए। आमतौर पर बड़े उसरात पर गढ़ों या मलबे के आसार मिलते हैं, मगर टंगस्का में ऐसा कुछ वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आया। माहिरीन ने हिसाब लगाया कि इस धमाके की तवानाई इशरे के बमों से कहीं ज्यादा थी, अंदाजन 10 मेगाटन या उससे भी ऊपर। यह ताकत हिरोशिमा के बम से हजारों गुना बड़ी हो सकती है। मगर फिर सवाल, अगर ताकत इतनी ज्यादा थी तो जमीन पर बड़ा गड्ढा क्यों नहीं मिला और मिलवा कहाँ गया? साइंसदानों ने कई नजरियात पेश की। एक नजरिया यह कि एक छोटा खलाई पत्थर या दमदार सितारा फजा में दाखिल हुआ और सतह से चंद किलोमीटर ऊपर फट गया। उसी से आवाज, हरारत और प्रेशर व्यू बनी, मगर उसका मुकम्मल सबूत शायद कभी हाथ ना आया। दीगर नजरियात में ज़ेरे ज़मीन किसी कुदरती या मसनूई धमाके या हत्ती के खफिया फौजी तजर्बे के इम्कानात भी ज़ेरे बहस आए। धमाके के नतीजे में तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर से जायद रकबे पर दरख्त बिखर गए। आवाज़ इतनी दौर तक पहुंची कि यूरोप के बाज़ हिस्सों में भी लोग इसकी गूंज सुनने का दावी करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ इंसानी आबादी कम थी। यही वजह है कि किसी बड़े इंसानी नुकसान की खबर बहुत कम मिली। अगर यह धमाके किसी बड़े शहर के ऊपर होता तो नतीजा आज की तारीख मुख्तलिफ होता। यह था क्या? खलाई पत्थर, दमदार सितारा जो फजा में फुट गया, कुदरती गैस का धमाके, मगर यह तवानाई का हिसाब पूरा नहीं करता। खफिया फौजी तजर्बा नजरियाती तौर पर मुमकिन, मगर शवाहिद कम। कायनाती कोई गैर मुतवक्का वाकया जिसे अभी पूरी तरह समझा नहीं गया। हर नजरिया के अपने सबूत और खामियां हैं। यही वजह है कि टंगस्का आज भी साइंस और तारीख के मैदान में एक जोरदार मामा बना हुआ है। टंगस्का हमें एक बहुत हल्का मगर अहम सबक देता है। हम कायनात के सामने सिर्फ मेहमान हैं। छोटा सा खिल्लाई मिलबा भी इतनी तबाही कर सकता है कि अगर वो कहीं आबाद इलाके पर आता तो नतीजा बहुत संगीन हो सकता था। आज जब हम खलाई अजसाम की निगरानी, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स एनईओस की तलाश और सैयारों के मुमकिना खतरात की बात करते हैं तो टंगस्का एक जिंदा वार्निंग समझा जाता है।